हेलो, वेलकम दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो सिलेबस के बारे में अपने जो प्लांट पैथोलॉजी के 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है डिसीज़ मैनेजमेंट, और उसके बारे में हमने सिलेबस के बारे में देखा था। और आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उनके डिसीज़ हैं फील्ड क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के। और ये देखिए, ये सब डिसीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गेहूँ, जो कि वीट सबसे पहली ग्रुप है हमारी। इसमें हमें जो भी जितने भी डिसीज़ पढ़ने हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे, उनमें डिसीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो डिसीज़ है वो है रस्ट, या रतुआ बोलते हैं इसको हिंदी में। ये हमारा पक्सीनिया की विभिन्न जातियों से होता है। ये जो है 3 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ए, ब्राउन या लीफ स्पॉट, लीफ रस्ट, ब्राउन या लीफ रस्ट। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया रैकोनिडाटा। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया रैकोनिडाटा। FSP यानी कि FSP टिटिसाई या टिटिकाई, यह हमारे देश में जो भारत में गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता। जितने भी हमारे गेहूं की फसल में डिसीज होते हैं, इस गेहूं की फसल में ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता। और भारत में गेहूं और जौ में यह रोग होता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? ब्राउन स्पॉट या लीफ रस्ट, ब्राउन रस्ट या फिर लीफ रस्ट के क्या सिम्टम हैं? पक्सीनिया रैकोनिडाटा इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर इसका साइंटिफिक नेम इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। तो इसके सिम्टम हैं, पत्तियों पर इसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं, पत्तियों पर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? हल्के नारंगी भूरे रंग के दाने, हल्के नारंगी या भूरे रंग के दाने पत्तियों की ऊपरी सतह पर तिरछे तिरछे हुए रहते हैं। इन्हें लीफ रस्ट कहते हैं। पत्तियों की जो ऊपरी सतह है उस पर जो है ये हमें दिखाई देते हैं नारंगी रंग के। तो इसका यह मुख्य लक्षण है, ये नारंगी रंग के होते हैं और पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। हमारा दूसरा जो इसमें रस्ट टाइप है वो है पीला या धारीदार रतुआ, या येलो रस्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर येलो रस्ट या फिर स्ट्रिप रस्ट। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस और FSP टिटिसाई। FSP टिटिसाई, ये जो रोग है पीला रतुआ जो रोग है ये ठंडे प्रदेशों में अधिक दिखता है। जैसे हमारे उत्तरी भारत में जो जितने भी देश हैं वहाँ पर ये अधिक होता है। इस रोग के लक्षण के बारे में बात करें, अगर जो पीला रतुआ है इसके लक्षणों के बारे में देखें तो फसल शुरुआती अवस्था में क्षति होती है। इसके द्वारा फसल में, जब फसल शुरुआती अवस्था में होती है तब इसके द्वारा क्षति देखी जाती है। इसमें क्या होता है? पीले रंग के छिद्र बन जाते हैं। नींबू के पीले रंग के समान दाने पत्तियों के खोल तथा ग्लूम्स पर पंक्तियों में विकसित होते हैं। यह पीले रत्वे की मुख्य विशेषता है। इसमें क्या होता है? पत्तियों पर नींबू के समान, नींबू के रंग के समान, जिस तरह नींबू का रंग पीला होता है उसी रंग के पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। ये इसका मुख्य लक्षण है। और अब देखते हैं हमारा तीसरा जो रस्ट है वह है काला रतुआ या तने का रतुआ। इसको ब्लैक स्टेम रस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं। जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया ग्रेमिनिस, FSP ट्रिटिसाई, फ्यूजिलफॉर्मिस,
फ्यूजिफोर्मिस स्पीसीज, इसकी है ट्रिटिसाई। तो इसमें मार्का रोग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह गेहूं के पौधे को अधिक क्षति पहुंचाता, इसलिए इसे मार्का रोग भी कहते हैं। यह सबसे बाद में होता, गेहूं की फसल में सबसे बाद में देखा जाता। अन्य जितने भी रस्ट हैं उनसे सबसे बाद में फसल में देखा जाता, लेकिन ये जो है दक्षिणी भारत, जो गर्म प्रदेश है हमारा, दक्षिणी भाग है, उसमें अधिक देखने को मिलता है। यह रोग इसके लक्षण देखें अगर इसके, तो इसके लक्षण तने पर अधिक दिखाई देते हैं और ये तने को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है इसमें, इसलिए इसे तने का रत्वा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, यूरेडिया के लंबे भूरे दाने तने की पत्तियों पर प्रकट होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो इसके लक्षण हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तने पर दिखाई देते हैं सॉरी, और उसके बाद अधिक संक्रमण होने पर इसका जो लक्षण हैं वो पत्तियों पर, पुष्पक्रम पर दिखने लगते हैं। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम देखते हैं थोड़ा। तो इस बुआई देर से की जाती है, बुआई देर से नहीं करनी चाहिए, हमें शीघ्र ही बुआई कर देनी चाहिए। हमें जो हमारा रबी का सीज़न स्टार्ट होता है नवंबर से, तो हो सकता है तो नवंबर में ही बुआई कर देनी चाहिए, 15 नवंबर के बाद से। और प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, इसमें रेजिस्टेंस वैरायटी हमें उगानी चाहिए। और पोटास उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करें। जो हमारे पोटास उर्वरक हैं जैसे डीएपी हुआ हमारा, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, सॉरी म्यूरेट ऑफ पोटास हुआ, और सिंगल एसओपी हुआ, सल्फर ऑफ पोटास, उसकी हमें इसमें उर्वरक बुआई के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। और अधिक लक्षण प्रकट होने पर 0.25% मैंकोजेब की स्प्रे करनी चाहिए हमें इसमें। और 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर सल्फर के जो पाउडर होता है उसका छिड़काव 3 प्रकार के, जो ये तीनों प्रकार के रस्ट हैं, रतुए हैं, इनके विरुद्ध की जा सकता है।